मित्रों, राम की महिमा कोई सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक हिंदुओं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। इस बात के प्रमाण हमारा अपना इतिहास देता है, और इतिहास इस बात की भी गवाही देता है कि मुग़लों के शासनकाल में भी राम की महिमा जो थी वो कम नहीं थी। अकबर ने स्वयं फ़ारसी में रामायण लिखवाई थी, और इस रामायण का फ़ारसी से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे जब सामने आती हैं तो तब लगता है कि हम लोग जिस संक्षिप्त और संकीर्ण दायरे में राम को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अब ये है कि बड़ी संख्या में रामायण के अनुवाद भी सामने आने लगे हैं। इनमें मेहदी नज़मी, तालिब इलाहाबादी, नफ़ीस खलीली, रिंद रहमानी, इम्तियाज़ुद्दीन और अज़मत ख़ान, नज़ीर बनारसी, हनीफ़ कैफ़ी, सफ़दर आह, मौलाना अब्दुल सत्तार, सागर निज़ामी और कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने राम की महिमा का गान किया है मित्रों। और अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी चिंतन के मुताबिक कैफ़ी आज़मी भी राम को भुला नहीं पाए। यद्यपि उन्होंने राम के बारे में जो नज़्म लिखी वो संदर्भ दूसरा था, लेकिन संदर्भ के बावजूद उनके लिए ये संभव नहीं था कि राम की उपेक्षा करके वो कोई भी बात कह सकें। उनके लिए ये भी संभव नहीं था। और इसी प्रकार से उर्दू भाषा में राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है। वो हैं डॉक्टर अजय मालवीय। डॉक्टर अजय मालवीय ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी, और उसके बाद संसार की सभी छोटी बड़ी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हो चुका है। उनके पास जो अनुवाद हुए उनकी पूरी एक फहरिस्त है, और वो जो सूची है इस बात की गवाही देती है कि भरपूर लिखा गया, और मुस्लिम शायरों ने भी लिखा। और उस वक्त ये कहा जाता था कि मिट नहीं सकती क़यामत तक हुकूमत राम की। और सबसे जो बड़ी चर्चा का विषय बनी थी वो डॉक्टर इकबाल की नज़्म थी, जिसमें डॉक्टर इकबाल ने बाकायदा राम की संज्ञा इमाम से दी थी कि वो हिंद के इमाम हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने ढंग से खिराज़े अक़ीदत, श्रद्धा के सुमन वो अर्पित कराए थे। और इसी थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अकबर के समय जब मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, उन्हीं दिनों या उसी परिवेश में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस भी आ गई थी, और उसकी चर्चा भी खूब हुई, और उसके भी अनुवाद बाद में पर्शियन में, फ़ारसी में करवाए गए। तो मित्रों, ये एक व्यापक विषय है राम का। इसे आप किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म से बांध कर नहीं रख सकते। इसका इतना कि विशाल एक कैनवस है जिस पे बहुत कुछ दर्ज हो चुका है, और आप चाहकर भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। धन्यवाद।